लेकिन आप एक धर्म पे अटैक कर रहे हैं कि इस धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए। डेंगू कोरोना जैसे बयान, एक इतना बड़े एक मतलब बड़ा राजनीतिक घराना है, इन्होंने बहुत समय तमिलनाडु पे राज इस परिवार ने किया है, तो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए लोगों से। उदयनिधि स्टालिन को इसका इसका विरोध करना चाहिए, इसका मतलब अपना जो उनका बयान है इसको वापस लेना चाहिए। वापस तो लिया नहीं, कहते मैं अपने अपने जो उन्होंने बयान दिया उसमें कहता नहीं मैं अपने बयान पे कायम हूँ। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। देखिए राजनीति अपना अलग बात है, आप राजनीति अलग करिए, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप एक धर्म के लिए इतना बड़ा बयान दे रहे हैं कि उसको नष्ट होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, जो युगों युगों से ये धर्म चलता आ रहा है। जो इंडिया गठबंधन है, राहुल गांधी जी देखिए, राहुल गांधी जी जब ये बयान था उसके एक दिन पहले लालू प्रसाद यादव के घर पे वो मटन बनाना सीख रहे हैं। क्या उनकी सारी सोची समझी साजिश के तहत राहुल जी को नहीं बोलना चाहिए था? तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने ये दिया। और इस बयान पे मैं कहता हूँ कि जितना जो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे जो इतने उनके जो जितने पार्टियों के लोग हैं, अभी तक किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई, इतना बड़ा बयान आया। और इस बयान के बाद देखिए अगर किसी और समाज के प्रति किसी और के लिए होता तो इस टाइम दिल्ली में, देश में हाहाकार मच जाती। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का बयान है। और नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। जिस तरीके से तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के द्वारा जो बयान सनातन धर्म के खिलाफ दिया गया है, इसको लेकर के देश में काफी ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी ओर कहा यह जा रहा है कि उदयनिधि स्टालिन के स्टेटमेंट से सीधे तौर पर इंडिया अलायंस का वो चेहरा नजर आता है जो कि हिंदू विरोधी चेहरा है। तो इस मामले को लेकर के चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं विनोद बछेरी जी, और इससे हम जानना चाहेंगे कि आखिर उदयनिधि के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, आने वाले समय में इसका कितना इंपैक्ट लोकसभा 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि कई सारे ऐसे इस वक्त विपक्ष के चेहरे जनता के सामने आ रहे हैं जिसको जनता नकार रही है, चाहे फिर वो लालू यादव और राहुल गांधी की मटन पार्टी हो या फिर उदयनिधि का सनातन धर्म को लेकर के स्टेटमेंट हो। तो सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर जो उदयनिधि के द्वारा बयान दिया गया है, इसको लेकर के देश में इतना हंगामा मचा हुआ है, तो ये क्या विपक्ष को आने वाले समय में नुकसान पहुंचाएगा? क्योंकि विपक्ष इस दौरान एकजुट हुआ है ताकि वो केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से हटा सके। देखिए जितना भी ये जो एनडीए गठबंधन जो बना है, पहले जो यूपीए था, और जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन जो बयान दिया, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे हैं और करुणानिधि के पोते हैं, तो एक सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने ये उनसे बयान दिलाया, जो स्वयं वहाँ पे एक मतलब वहाँ पे एक यंग विंग के जो है अध्यक्ष भी हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने ये दिया। और इस बयान पे मैं कहता हूँ कि जितना जो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे नीतीश जी हो, चाहे जो इतने उनके जो जितने पार्टियों के लोग हैं, अभी तक किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई, इतना बड़ा बयान आया। और इस बयान के बाद देखिए अगर किसी और समाज के प्रति किसी और के लिए होता तो इस टाइम दिल्ली में, देश में हाहाकार मच जाती। तो ये बड़ा दुर्भाग्य का बयान है। और उदयनिधि स्टालिन को इसका इसका विरोध करना चाहिए, इसका मतलब अपना जो उनका बयान है इसको वापस लेना चाहिए। वापस तो लिया नहीं, कहता मैं अपने अपने जो उन्होंने बयान दिया उसमें कहता नहीं मैं अपने बयान पे कायम हूँ। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। देखिए राजनीति अपना अलग बात है, आप राजनीति अलग करिए, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आप एक धर्म के लिए इतना बड़ा बयान दे रहे हैं कि उसको नष्ट होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, जो युगों युगों से ये धर्म चलता आ रहा है। भाई करुणानिधि है या इनके पिताजी है जो वहाँ के मुख्यमंत्री है, ये स्वयं है, इनका क्या इतिहास है? लेकिन आप सनातन धर्म के कितने सारे देश में हजारों करोड़ों लोग हैं, उस धर्म को मानने वाले लोग हैं, आप सीधा सीधा उन पर अटैक कर रहे हैं। और ये सोची समझी इनकी साजिश के तहत मुझे लगता है ये सब हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि उदयनिधि जो है ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो कि दक्षिण भारत का बैकग्राउंड है। अगर हम दक्षिण भारत में देखें तो बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े संत महात्मा वहां से आए हैं जिन्होंने सनातन धर्म का प्रचार प्रसार न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में किया है। लेकिन इसके बावजूद ऐसे लीडर का स्टेटमेंट नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, सनातन धर्म का जो धर्म जो हमारा ध्वज है, वो देश और दुनिया में जो अगर फहराने वाले थे तो शंकराचार्य जी, उनका जन्म स्थल क्या है? दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में उनका जन्म हुआ। उस भूमि में जिन्होंने सनातन धर्म का ध्वज दुनिया में फहराया, आज उसी भूमि से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, ये तो बड़ा शर्मसार है। मैं तमिलनाडु के उन सनातन भाइयों से ये मतलब मैं निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से
कि भाई आप क्यों इनको वोट देते हैं। इसी तरह का बयान है, बड़े शर्म। आप राजनीति करना करिए, लेकिन आप एक धर्म पे अटैक कर रहे हैं कि इस धर्म को ख़त्म कर देना चाहिए। डेंगू कोरोना जैसे बयान, एक इतना बड़े एक मतलब बड़ा राजनीतिक घराना है, इन्होंने बहुत समय तमिलनाडु पे राज इस परिवार ने किया है, तो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए लोगों से। अभी देखे देश में 262 जैसे जो प्रोविजन लोगों ने हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। इनकी राजनीतिक पार्टी की राजनीतिक इनकी सदस्यता कैंसिल होनी चाहिए इन लोगों की। आप राजनीति करिए, कोई बात नहीं, आप मुद्दों पे आप करिए, लेकिन आप एक धर्म पे अटैक नहीं कर सकते। आपको किसने अधिकार दिया। और जिस तरह से आज देखिए पूरा उत्तर भारत में लोगों के जो आप आज न्यूज़पेपर देखिए, पिछले 2 दिन से आज इतनी प्रक्रिया लोगों की आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जो इंडिया गठबंधन है, राहुल गांधी जी देखिए, राहुल गांधी जी जब ये बयान था उसके एक दिन पहले लालू प्रसाद यादव के घर पे वो मटन बनाना सीख रहे हैं। क्या उनकी सारी सोची समझी साजिश के तहत राहुल जी को नहीं बोलना चाहिए था। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वैसे बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, हर साल दिवाली के टाइम पे पूजा पाठ करते हैं। अब कहाँ उनका, ठीक है ना, क्यों नहीं अब इस बयान पे वो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और नोटिस करने वाली है, जहाँ पर बार बार इंडिया अलायंस के द्वारा ये कहा जाता है कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी के कई नेताओं ने ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर वाकई में वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, तो जब जब बात सनातन धर्म की होती है, हिंदू धर्म की होती है, तो इसको लेकर के बहुत सारी विवादित टिप्पणियां दी जाती है। लेकिन क्या इनमें हिम्मत है कि ये किसी और धर्म को लेकर के और किसी चीज को लेकर के इस तरीके से खुले तौर पर टिप्पणी कर सके? बिल्कुल नहीं। देखिए जितने भी ये जो इनका गठबंधन बना है, इस गठबंधन देखिए कांग्रेस सबसे बड़ा दल है, और जो मल्लिका अर्जुन जो इसके राष्ट्र अध्यक्ष हैं, उनका बेटा प्रियांक जो खड़गड़े हैं, उन्होंने वो स्वयं मतलब मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने बयान दिया बिल्कुल सही है, और उन्होंने इसका समर्थन किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता जो कांग्रेस के राष्ट्र अध्यक्ष का बेटा इस तरह बयान दे रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो बयान है, ये जो मतलब हिंदू विरोधी ये जो लोग हैं, ये सभी जो एकजुट हो गए हैं, इकट्ठे हो गए हैं, और ये सोची समझी साजिश के तहत इन्होंने आगे लोकसभा चुनाव को लिया। लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से जितने हमारे सनातन भाई हैं, उन सबसे निवेदन है कि देखिए राजनीतियाँ तो होती रहेंगी, लेकिन हम सबको एकजुट होकर के इनका विरोध करना चाहिए। और ये जो परिवार है, इसकी दिल्ली में एंट्री बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और इनके ऊपर जितने भी जहाँ भी हो सकता है, जिन भी थानों में इनके ये उदयनिधि के और प्लस इनके जो इनके पिता है मुख्यमंत्री है, इनके अगेंस्ट FIR करनी चाहिए। आप राजनीति करिए, आपको किसी ने नहीं रोका, लेकिन आप एक धर्म पे अटैक नहीं कर सकते। उस धर्म को मानने वाले हर व्यक्ति है, गरीब है, बड़ा है, छोटा है, सब कुछ है। उसमें बहुत कम लोग हैं जो राजनीतिक विचारधारा से संबंध रखते हो, बहुत से लोग पूजा चीज़ें, तो आप कैसे सब पे आप अटैक कर सकते हैं? कैसे आपने सबके ऊपर एक सवाल खड़ा कर दिया? फिलहाल विनोद बछेती जी ने इस पूरे मामले को लेकर के अपनी राय रखी, लेकिन जिस तरीके से अगर हम देखें, उदयनिधि स्टालिन ने जो स्टेटमेंट दिया था पिछले दिनों सम्मेलन में, उन्होंने न सिर्फ सनातन धर्म को लेकर के विवादित टिप्पणी की, बल्कि इसकी जो तुलना है वो कोरोना वायरस, डेंगू, मलेरिया जैसे कई सारी गंभीर बीमारियों से की, और उनका कहना यह है कि इन चीजों का हमें विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि पूरी तरीके से नष्ट कर देना चाहिए। कल इस चीज को लेकर के पूरी तरीके से देश में सियासत का माहौल गरमाया हुआ है, तो वहीं इंडिया अलायंस के लिए भी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़े खतरे के संकेत भी मिल रहे हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।